नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो उपचुनाव उसका परिणाम आ गया। इस परिणाम ने बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षकों को चौंका दिया है और सारे जो पोलस्टर के भविष्यवाणी थी उसको भी समाप्त कर दिया है और एक निर्दलीय राजनीतिक रूप से बिल्कुल अनजान नॉन कंस्पिक्वस चेहरा, एक सामान्य से शिक्षक जिनको श्री के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था। जी हाँ, उनका नाम है श्री बंशीधर ब्रजवासी। उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि दूसरे स्थान पर जनसुराज के प्रत्याशी रहे डॉक्टर विनायक, उनका नाम है, पेशे से व्यवसायी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं। और आरजेडी का थर्ड स्थान गोपी किशन। और सबसे दिलचस्प बात रही कि सरकारी जो कैंडिडेट था जदयू का अभिषेक कुमार झा, वो उनकी बुरी तरह से शिकस्त हुई है और वो चौथे स्थान पर आ गए हैं। इस परिणाम के पीछे जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं वो कदाचित किसी मीडिया में नहीं आया होगा। मैं उस एंगल से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह भी एक वजह हुई है बंशीधर जी के ब्रजवासी जी के जीत में। आपको बताते चलें कि एमएलसी के चुनाव में डिविजनल कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का हो या फिर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो या स्थानीय निकाय का हो। सिर्फ एमएलए वाले में रिटर्निंग ऑफिसर वो विधानमंडल के विधानसभा के सेक्रेटरी होते हैं। मुझको स्मरण है कि मुजफ्फरपुर में जो कमिश्नर थे श्री गोपाल मीना, वो उस वक्त कमिश्नर थे, जिनको बाद में हटा दिया गया। वो एक कारण बना, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एमएलसी का चुनाव हमेशा दो चीज से जीता जाता है। पहला, पैसे से, खास करके स्थानीय निकाय का चुनाव, इवन टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इसमें जम के पैसा चलता है। तो वहां एक भ्रम, यह भी एक मिथ यहां यह भी तोड़ दिया, या धारा के विपरीत यह भी रिजल्ट आया कि जो बंशीधर ब्रजवासी जी जीते, एक सामान्य साधारण से शिक्षक है, तो स्वाभाविक रूप से इनके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए पैसे पर इनकी जीत नहीं हुई है, ये तो तय है। तो हुआ कैसे और होता है कैसे? एमएलसी के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर यानी डिविजनल कमिश्नर के यहाँ जो वोटर लिस्ट बनता है, एक्चुअली खेल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए देखिएगा कि जो एक बार टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो लगातार जीतता रहता है, क्योंकि जो सीट खाली हुई, देवेश चंद्र ठाकुर जी, मुझको लगता है कि 3-4 बार से ज्यादा टर्म से वो एमएलसी रहे हैं। होता क्या है कि जो वोटर लिस्ट बनता है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने का काम होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर के फाइनल अप्रूवल से होता है। ऑफ कोर्स नीचे कार्यालय तक जाता है, लेकिन आदेश डिविजनल कमिश्नर का होता है। सामान्य सी बात अब यह हो गई है कि ये जो जुगाड़ी लोग रहते हैं जो लगातार जीतते हैं, वो बल्क में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं। इसमें तो मान लीजिए शिक्षक है तो इसमें बहुत फर्जी वोटर की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं आप लोग दर्शक हैं, आप इसको समझिए कि आप भी ग्रेजुएट होंगे, आप कभी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ, इस बात की गारंटी आपको हम देते हैं, क्योंकि इसका उस तरह से वोटर लिस्ट बनता ही नहीं है जैसे बीएलओ घर घर जाकर के बनाता है गहन पुनरीक्षण में। तो यहां पर डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय या डीएम या एआरओ जो होते हैं या ब्लॉक वगैरह में भी बल्क में लोग जाते हैं, और जो जीता हुआ कैंडिडेट है जिसके पास पैसा है, वो बल्क में 1-1, 2-2 हजार वो वोटर लिस्ट छपवाते हैं। गोपाल मीना बहुत ईमानदार और कड़क अधिकारी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उनको मैंने ट्रेनिंग भी दी है। वो जब डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने एक आदेश निकाला कि नहीं, जिनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है, या तो वो स्वयं आएंगे या उनके परिवार के सदस्य, उसी का नाम जुटेगा। और इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। ये न तो पत्रकार को पता है, न कोई और जानता है, इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं।
विवाद बढ़ा और उन्होंने, वो बहुत ही कड़क मिजाज के आदमी, सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन बहुत फर्म डिसीजन लेने वाले, उन्होंने कहा कि नहीं। और उसको लेकर के जो सरकारी पक्ष के उम्मीदवार या सरकारी पक्ष या सरकारी पार्टी मान लीजिए, उसका बहुत भारी दबाव हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। अंततोगत्वा उनको वहां से हटाया गया, उनको हटा करके छपरा में डिविजनल कमिश्नर बना दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इसलिए वहीं से इन लोग की गड़बड़ी शुरू हुई और जो सरकारी पक्ष का उम्मीदवार है, यह मनमाने ढंग से जो जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था वो जुड़ पाया नहीं। तो जिन लोगों ने अपना नाम जुड़वाया, अपने परिवार के जो सदस्य शिक्षक थे उनका नाम जुटा। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण हुआ कि के पाठक के इसको बर्खास्त कर देने के कारण एक सिंपैथी की लहर चली और इन्होंने, बंशीधर जी ने एक बहुत भावनात्मक अपील भी जारी किया। टीचर कनेक्ट हुए कि अरे भाई, जो एमएलसी बनता है टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको तो टीचर से कोई मतलब रहता नहीं, वो तो पैसे के बल पर जीतता है और उसके बाद पूरा 5 साल 6 साल जितने दिन के लिए वो चुनाव, हालांकि ये तो उपचुनाव है, इसका 6 साल का टेन्योर नहीं होगा, तो वो पूरा खेल चलता रहता है, तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहता है। तो ये एक भावनात्मक अपील हुई और शिक्षकों ने जम करके इनको मदद किया। एक और आपको कानूनी पक्ष बताते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का चुनाव लड़ता है, इसके लिए उसको उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, उसको कहता है कि आप नागरिक हैं, तो नागरिक हैं ये खाली होने से नहीं होगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, सिवाय एमपी के। एमपी में देश में कहीं हो सकता है। अब आप सोच करके देखिए, स्थानीय निकाय में जो व्यक्ति खड़ा होता है, स्थानीय निकाय में कौन वोटर होता है? जो स्थानीय निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोटर होता है? जो शिक्षक होते हैं। अब जो व्यक्ति शिक्षक नहीं है, यानी उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा नहीं। जो व्यक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, उसका स्थानीय निकाय में भी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। और ये कानून की जबरदस्त खामी है, इस पर कभी कोई बात नहीं करता है कि ये लोग कैसे खड़ा हो गए। स्थानीय निकाय के चुनाव में कायदे से सिर्फ स्थानीय निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार टीचर में भी जो शिक्षक हैं, यानी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है या रह सकता अर्हता रखते, उन्हीं को कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन आज तक इस पर कोई बात नहीं हुई और ये काम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सज्जन जीते हैं बंशीधर जी, इनको विधान परिषद में आवाज उठानी चाहिए और इसके लिए संबंधित नियम में स्पष्टता लानी चाहिए और अगर आवश्यक हो तो उस कानून में संशोधन भी होना चाहिए। क्योंकि जो वोटर लिस्ट में, अब एमएलए और एमपी में क्या होता है, अगर वोटर लिस्ट में नाम आपका नहीं तो आप कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो इसमें वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप कैसे कैंडिडेट हो? अभिषेक झा तो टीचर है नहीं, या जो डॉक्टर खड़ा हुआ, जो लोग भी हुए स्थानीय निकाय में भी देखिएगा, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो खड़ा हुए पैसे के बल पर जीत गए। तो ये जो चुनाव है, यह भविष्य की राजनीति भी तय करेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जन सुराज को जो लोग एक सिरे से खारिज कर रहे थे, तो जन सुराज ने मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, सेकंड पोजीशन पर रहा। और जो एस्टैब्लिश्ड पार्टी है आरजेडी और जदयू, ये लोग पूरे रेस से बाहर हो गए। तो ये एक सिम्टम है जिस तरीके से जनसुराज ग्रेजुअल ग्राउंड गेम कर रहा है। यह जो स्थापित पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इन लोगों को बहुत सीरियसली लेना होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।